आज हम बनाएंगे शीर कोरमा, जिसके बिना ईद अधूरी है। और ख़ास बात यह है कि ना हम इसमें खोया डालेंगे, ना कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, ना मिल्क पाउडर डालेंगे, फिर भी ये बहुत शानदार बनकर तैयार होने वाला है। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि बिना इन सब चीज़ों के शीर कोरमा इतना टेस्टी, इतना क्रीमी, इतना रिच कैसे बन सकता है। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसकी क्रीमीनेस और रिचनेस को बढ़ाने के लिए हमने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जैसे ये चिरौंजी है, ये पिस्ते, 5-6 छुआरे, बादाम और ये किशमिश, और ये खोपरे का गोला ले लिया है। अब हम छुआरे, बादाम और पिस्तों को तो बारीक बारीक कट कर लेंगे और नारियल को पिस लेंगे। और ये हमने ले ली है बारीक वाली सिवैयाँ। ये लंबी होती हैं, इसलिए हम इनको हाथ से इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इसके। अब हम एक लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ध्यान रखिए देसी घी का ही यूज़ करें इसमें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी सिवैयाँ। वैसे तो ये पहले से रोस्ट की हुई है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से रोस्ट हुई नहीं दिख रही हैं। देखिए ये इस तरीके से थोड़ा सा ब्राउनिश कलर इन पे आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगी। अब सेम उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 4 लौंगे और 4 हरी इलायची। हरी इलायची को आप थोड़ा सा कूट लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, उन सबको डाल देना है और 1-2 मिनट के लिए हमें इनको रोस्ट करना है। 1-2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी रोस्ट ना करें, नहीं तो ये भी जल जाएंगे। तो चलिए अब हमारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं, हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हमें 1.5 लीटर के करीब दूध ले लेना है। दूध फुल क्रीम हो तो बहुत अच्छा है। अब इस दूध में हमें चम्मच चलाना है ताकि ये दूध हमारा नीचे से लगे नहीं। इसी तरीके से आप 1-2 मिनट तक दूध को चलाते रहिए। उसके बाद अगर आपके पास घर में बची हुई मलाई रखी है तो बहुत अच्छा है, आप उसको भी इस टाइम इसमें मिक्स कर सकते हैं। इससे भी इसकी रिचनेस बहुत बढ़ जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास 1 कटोरी मलाई रखी थी, मैंने इसको भी इस दूध में मिक्स कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और दूध में बॉईल आने का वेट करेंगे। वैसे तो ये दूध पहले से बॉईल किया हुआ है, लेकिन हमने इसको फ्रिज में से निकाल के यूज़ किया है, तो इसमें हम एक बार और अच्छा सा बॉईल देंगे। ये देखिए हमारे दूध में बहुत अच्छा सा बॉईल आ चुका है। तो इसके बाद हम इसमें 1-2 चम्मच चलाएंगे ताकि ये कढ़ाई से बाहर ना आ जाए दूध। उसके बाद हम इसमें जो अपने ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे उसको मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे से हमें दूध के साथ उसको मिला लेना है। उसके बाद हमें अपने गैस की फ्लेम को लो करके दूध को लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में आप इसमें 1-2 चम्मच चलाते रहिए ताकि दूध कहीं कढ़ाई में नीचे लग ना जाए। और साथ में आप अपना काम भी कुछ और जो है वो कर सकते हैं, साइड में दूध अपना उबलता रहेगा। 10 मिनट बाद ये देखिए हमारा दूध जो है उबल उबल कर 3/4 रह गया है। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इस टाइम हम इसमें अपनी रोस्ट की हुई सिवैयों को मिक्स कर देंगे और सिवैयों के साथ भी हमें इस दूध को 4-5 मिनट के लिए थोड़ा सा और बॉईल करना है। 4-5 मिनट के अंदर ही हमारी सिवैयाँ भी इस दूध के साथ बॉईल होकर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें मिक्स किए थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद ही हमारा दूध और सिवैयाँ ये पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। सिवैयाँ सॉफ्ट पड़ चुकी हैं। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब हम इसमें मिलाएंगे शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाएं। किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। तो मैंने तो यहाँ आधी कटोरी शक्कर ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करें। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने 1 कटोरी दूध ले लिया है। उस दूध में हमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा हो जाएगा तो दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें बहुत कम कस्टर्ड पाउडर डालना है और इसको इस दूध में अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद जो फ्लेवर आने वाला है ना इसमें, और इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी क्रीमी हो जाएगा ये, और बहुत टेस्टी होता है। तो यही था वो हमारा सीक्रेट जिससे हमारा शीर कोरमा बहुत टेस्टी, क्रीमी और रिच बनेगा।
इसको मिलाने के बाद 1 मिनट के लिए आप इसको बॉईल करें दूध को। उसके बाद अपने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें और हमें अपने दूध को इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये रखे-रखे और गाढ़ा हो जाएगा। तो लीजिए हमारा शीरकोरमा बनकर पूरी तरीके से तैयार है। ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कीजिए और ईद के मज़े लीजिए और इसको ठंडा करके खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कमाल का लगने वाला है। गर्मियों का मौसम है तो चलिए ठंडा ही करके इसको खाइएगा, तब और ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। तो फिर ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना वो तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।